आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 19। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, पुरुषोत्तम श्री राम तारा को समझाते हुए कहने लगे, इस त्रिलोकी का निर्माण और उसके संचालन का विधान परमात्मा द्वारा निर्मित है। उसके बसवर्ती होने के नाते कोई इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। अधिकारी होने के नाते तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा और तुम पहले की भांति सुख एवं शांति प्राप्त करोगी। प्रभावशाली और सत्यरूतापी महात्मा राम ने जब तारा को इस प्रकार समझाया, तब उत्तम वस्त्रधारी वीर पत्नी तारा ने रोना बंद कर दिया और उसका मुखमंडल प्रसन्न हो गया। अब आगे आज का प्रसंग है महाराज बाली की अंत्येष्टि। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, लक्ष्मण सहित श्री राम ने जो उस समय सुग्रीव, तारा और अंगद के समान स्वयं भी दुखी हो रहे थे, सुग्रीव, तारा और अंगद को सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, शोक संतप्त करने से दिवंगत आत्मा का कल्याण नहीं होता। इसलिए अब आगे जो कार्य करना है वो आप लोगों को करना चाहिए। श्री राम जी के ऐसा कह चुकने पर शत्रुघाती लक्ष्मण नम्रता पूर्वक खिन्न चित्त सुग्रीव जी से बोले, हे सुग्रीव जी, अब तुम तारा और अंगद को साथ लेकर बाली के दाह कर्म संबंधी अंत्येष्टि कृत करो। बाली के अंत्येष्टि संस्कार के लिए दिव्य चंदन और बहुत सी सूखी लकड़ियां लाने के लिए नौकरों को आज्ञा दो। इस समय तुम उदास एवं दीन अंगद को सांत्वना दो, बाल बुद्धि मत दिखाओ, क्योंकि इस समय ये सारी नगरी आपके अधीन है। पुष्पमालाएं, विविध प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ और अन्य जो जो वस्तुएं अपेक्षित हैं उन्हें अंगद जाकर ले आए। हे तार, तुम शीघ्र जाकर शिविका अर्थात पालकी ले आओ। इस समय शीघ्रता की परम आवश्यकता है। ऐसे कार्यों में शीघ्रता से ही लाभ है। लक्ष्मण जी के आदेश को सुनकर उद्विग्न चित्त तार पालकी लाने के लिए तुरंत किष्किंधा नगरी को गया। पालकी को उठाने में समर्थ वीर वानरों के कंधे पर पालकी को रखवा कर तार पुनः उसी स्थान पर लौट आया जहां श्री राम जी थे। ये पालकी अत्यंत सुंदर थी। उसमें बैठने के लिए भद्र पीठ अर्थात उत्तम आसन बना हुआ था। वो रथ के समान शोभायमान था। उसके भीतर और बाहर नाना प्रकार के पक्षियों और वृक्षों के चित्र चित्रित थे। वो शिविका पदाति सैनिकों के चित्रों से सुभूषित थी। वो सब ओर से भली प्रकार अलंकृत थी। वो सिद्धों के विमान की भांति अति रमणीय थी। उसमें जालीदार झरोखे बने हुए थे। वो अत्यंत दृढ़ और पर्याप्त लंबी चौड़ी थी। कुशल कारीगरों ने उसका सुंदरता से निर्माण किया था। उसमें लकड़ी का एक कीड़ा पर्वत भी बना हुआ था और मीनाकारी के सुंदर कामों से वो अलंकृत थी। वो पालकी मूल्यवान आभूषणों और हारों से सुभूषित थी। चित्र विचित्र फूल मालाओं से वो सम अलंकृत थी। उसकी छत पर वन और कंदराओं के चित्र अंकित थे। वो लाल चंदन के काम से भूषित थी। इस प्रकार की शिविका को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, बाली को शीघ्र इस पालकी में स्थापित करो और इनका अंत्येष्टि संस्कार करो। श्री राम जी के ऐसा कहने पर अंगद और सुग्रीव दोनों ने रोते हुए बाली के शव को उठाकर शिविका में रखा। प्राण रहित बाली के शव को पालकी में रखकर उसे उत्तम पुष्पहारों, वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत किया गया। तत्पश्चात कपिराज सुग्रीव ने आदेश दिया कि मेरे बड़े भाई
आर्य श्रेष्ठ बाली का अंत्येष्टि संस्कार उनके अनुरूप राजकीय मान सम्मान से किया जाए। नाना प्रकार के रत्नों की राशि लुटाते हुए वानर वीर आगे आगे चले और उनके पीछे अर्थी की पालकी चले। सुग्रीव के ऐसा आदेश देने पर अपने प्रिय बंधु बाली की मृत्यु से विकल तार आदि समस्त वानर अंगद को साथ लेकर रोते हुए चल पड़े। जल वाली पर्वतीय नदी के एकांत और निर्जन तट पर पहुंचकर बहुत से शोक विह्वल वानरों ने चिता बनाकर तैयार की। चिता तैयार हो जाने पर शोक से शिथिल इंद्रियों वाले रोते हुए अंगद ने सुग्रीव के साथ अपने पिता बाली को उठाकर चिता पर रखा। उस समय पिता को महायात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए देखकर अंगद बहुत विकल हुआ। पश्चात बाईं ओर से चिता की प्रदक्षिणा कर उसने विधिवत चिता में अग्नि लगाई। इस प्रकार विधि पूर्वक बाली का अंत्येष्टि संस्कार कर वह सब वानर वीर अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात स्नान आदि करने के लिए शीतल जल वाली नदी के तट पर आए। तत्पश्चात सुग्रीव तथा तारा सहित उन सब वानरों ने इकट्ठे मिलकर और अंगद को आगे रखकर नदी जल में स्नान किया। महाबली श्री राम ने सुग्रीव के ही समान शोकाकुल और उदास हो बाली का अंत्येष्टि संस्कार संपूर्ण कराया। विशेष 11 व 14 तक 4 श्लोकों में जैसी सुंदर पालकी का वर्णन है, क्या ऐसी पालकी का जंगली बंदरों के पास हो सकती है? कभी नहीं। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण में जिन वानरों का वर्णन है वो आजकल के पूंछ वाले बंदरों का नहीं है। रामायण काल में यक्ष बानर भालू राक्षस आदि विभिन्न जातियां थीं। कला कौशल में बानर जाति बहुत बढ़ चढ़ कर थी। ये बात आगे भी अनेक प्रकरणों में आएगी। वहां बाली के लिए आज विशेषण दिया है। इससे भी ये सिद्ध है कि बाली आदि पूंछ विशिष्ट वानर नहीं थे। जो मूर्ख अंगद बाली हनुमान आदि को बंदर समझते हैं उनको ना कभी राम समझ में आएंगे ना कभी रामायण समझ में आएगी। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।